Since the early days of Street View, AI has stitched together billions of panoramic images so people can explore the world from their device. At last year's I/O, we introduced Immersive View, which uses AI to create a high-fidelity representation of a place so you can experience it before you visit. दोस्तों, ज़रा इस डेटा को देखिए। साल 2023 में गूगल ने $11 बिलियन की कमाई की और गूगल का ये प्लेटफॉर्म $62 बिलियन की वैल्यूएशन रखता है। ये इतना ज़्यादा पैसा है कि गूगल मैप दुनिया की 300 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में आ सकती है। इनफैक्ट दुनिया के 90 देश ऐसे हैं कि जिनकी जीडीपी $62 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गूगल ने इस मैपिंग प्लेटफॉर्म को जिस कीमत पर ख़रीदा था उतना पैसा तो आज गूगल मैप एक हफ्ते में ही कमा लेता है। और सवाल तो ये भी है कि गूगल मैप में हमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखता, फिर भी गूगल मैप आखिर इतनी कमाई कैसे कर लेता है। गूगल मैप में ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जो कि हम इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। चलिए इसे जान लेते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2003 से। लार्स और जेम्स नाम के दो भाई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वेयर टू टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी स्टार्ट करते हैं। इनका आइडिया डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाना था जहाँ से लोग मैप को देख सके, पर कुछ समय के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाना बड़ा झंझट वाला काम है और इसे यूज़ करना भी काफ़ी कठिन होता है। ऐसे में लार्स और जेम्स ने वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने पर काम करने लगे, लेकिन उन्हें बहुत जल्द समझ में आता है कि इसके लिए ज़रूरी पैसा और रिसोर्सेज वो अकेले अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे में वेयर टू टेक्नोलॉजीज़ को अक्टूबर 2004 में सिर्फ $50 मिलियन में ही गूगल को बेच देते हैं। इसी साल गूगल ने की हॉल और जिपडैश दो कंपनीज को भी एक्वायर किया था जो कि मैप डेवलपमेंट के फील्ड में काम कर रही थी। एक तरफ जहाँ वेयर टू टेक्नोलॉजीज रोड और गलियों की मैप को बनाने में लगा था, वही की हॉल का फोकस एक रीजन की मैपिंग करने में थी और इस कंपनी को भी गूगल ने $35 मिलियन में खरीदा था। लेकिन इन सभी में जिपडैश गूगल के लिए सबसे बड़ी डील साबित हुई। जिपडैश लोगों के फ़ोन के मोबाइल डेटा को यूज़ करके रियल टाइम में ट्रैफिक स्टेटस बताता है और गूगल ने जिपडैश को सिर्फ $2 मिलियन में एक्वायर कर लिया था। एक्चुअली उस टाइम कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि लोकेशन डेटा को यूज़ करके ट्रैफिक स्टेटस को बताना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही रीज़न है जिपडैश के फाउंडर ने खुशी खुशी $2 मिलियन में अपना रिवोल्यूशनरी आइडिया गूगल को बेच दिया था। लेकिन गूगल एक के बाद एक मैप डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनीज को खरीद क्यों रहा था? तो दोस्तों, ये वो दौर था जब नेविगेशन की इंडस्ट्री में याहू मैप्स और मैप क्विज जैसे एप्लीकेशन डोमिनेट कर रही थी। ये एप्लीकेशन आज की तरह एडवांस तो नहीं थी, पर उस समय लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। गूगल का इरादा इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करके इसमें अपनी जगह बनाना था। वेयर टू टेक्नोलॉजीज, की हॉल और जिपडैश, इन तीनों कंपनियों को एक्वायर करने के बाद इन सारे एप्लीकेशन को गूगल ने एक साथ जोड़ा और 8 फरवरी 2005 में ऑफिशियली गूगल मैप को लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों, अगर गूगल आज के टाइम पर किसी भी चीज़ को लॉन्च किया होता तो शायद पहले ही दिन में उसके करोड़ों डाउनलोड्स हो चुके होते। लेकिन 2005 में गूगल इतना पावरफुल कंपनी नहीं था। उस समय गूगल मैप याहू मैप्स और मैपक्विज से ज़्यादा एडवांस था, फिर भी उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तब गूगल ने लोगों के लिए मैप को और बेटर बनाने की ठान ली और उसको पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया। पहले जहाँ ये काफ़ी स्लो हुआ करती थी, वही करीब 1 साल के मेहनत के बाद गूगल ने इसे एक इंस्टेंट सर्विस बना दिया। मतलब आप गूगल मैप ओपन कीजिए, लोकेशन डालिए और दुनिया का कोई भी मैप सर्च कीजिए। कोई भी नेविगेशन ऐप गूगल मैप जितना फास्ट नहीं था। की हॉल कंपनी के एक्विजिशन से गूगल को जो मैप मिले थे वो सारे मैप को जोड़कर एक नया फीचर ऐड किया जिसे हम आज सैटेलाइट व्यू के नाम से जानते हैं। सैटेलाइट व्यू का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि इस फोटोग्राफ को हमेशा धरती का चक्कर काटते हुए सैटेलाइट ने लिया है। कई बार एरोप्लेन से भी क्लिक कर लिए जाते हैं। अब फास्ट स्पीड और सैटेलाइट व्यू जैसे फीचर्स ने इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बना दिया था। इसके साथ साथ 25 मई 2007 को गूगल ने स्ट्रीट व्यू को भी लॉन्च कर दिया था। ये गूगल का एक शानदार प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने दुनिया की हर सड़क से स्ट्रीट व्यू कार को गुजारकर वहाँ की फुटेज को कैप्चर की थी। जहाँ कार्स नहीं जा सकती थी वहाँ पर गूगल ने स्नो मोबाइल को भेजा। साथ ही अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे रेगिस्तान के लिए कैमल की भी मदद ली गई। अब जैसे लोग सैटेलाइट व्यू के द्वारा वहाँ का एरियल व्यू देख सकते थे, वही स्ट्रीट व्यू आने के बाद से तो वो जैसे इसी जगह पहुँच जाते। और इन दोनों ही फीचर्स ने गूगल मैप को बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर बना दिया। और दोस्तों, गूगल मैप के सर्विस को एक्चुअल पॉपुलैरिटी सितंबर 2008 से मिलना शुरू हुआ, जब गूगल के द्वारा ही एंड्रॉयड को लॉन्च किया गया था। आज दुनिया भर में 360 करोड़ एंड्रॉयड यूज़र है जिनके फ़ोन में गूगल मैप प्री इंस्टॉल ही मिलता है। साथ में आपको बता दूं कि करीब 100 करोड़ लोग हर महीने गूगल मैप का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सुनने के लिए जितना ईजी लगता है, ये गूगल के लिए उतना ही चैलेंजिंग टास्क था। इमेजिन करिए कि सैटेलाइट व्यू को बनाने के लिए गूगल ने कितने ही प्लेन को हवा में उड़ाया होगा,
और कितना सारा सैटेलाइट से डेटा कलेक्शन किया होगा। स्ट्रीट व्यू को डेवलप करने के लिए दुनिया की हर रोड पर कार घुमाने से लेकर उस पर इंस्टॉल हाई क्वालिटी कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। इतने सारे डेटा को स्टोर रखने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस और 100 करोड़ एक्टिव मंथली यूज़र के लिए सर्वर को मेंटेन करके रखना, ये सारा काम डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। अगर गूगल मैप सबके लिए फ्री है तो गूगल आखिर इससे पैसे कैसे कमाता है? तो दोस्तों, गूगल मैप मेनली 2 तरीक़ों से पैसे कमाता है। पहला एडवर्टाइजमेंट और दूसरा API। हालांकि गूगल मैप के केस में गूगल के लिए एडवर्टाइजमेंट से होने वाला रेवेन्यू काफ़ी कम होता है। गूगल मैप की असल कमाई तो API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ज़रिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओला या उबर से टैक्सी लेते हैं तो आपको किस लोकेशन से पिक करना है और आपके डेस्टिनेशन क्या है, ड्राइवर इन सभी चीज़ों को गूगल मैप के थ्रू ही देखता है। स्विगी और जोमेटो जैसे डिलीवरी सर्विस भी गूगल मैप का इस्तेमाल करती है। अब चाहे फेडेक्स जैसे ग्लोबल कंपनीज हो या फिर शिप रॉकेट या डिलीवरी जैसे इंडियन कंपनी, ये सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म गूगल मैप API का ही इस्तेमाल करके आसानी से डिलीवरी कर पाते हैं। आपने कभी अपना गूगल मैप लोकेशन व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर किया ही होगा। यह ऐसा गूगल मैप API के ज़रिए पॉसिबल होता है और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इस सर्विस के लिए गूगल को पैसे देती है। दुनिया के करीब 70 लाख से ज़्यादा कंपनीज गूगल मैप API के साथ जुड़ी हुई है और हमारे देश में भी 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर गूगल API का इस्तेमाल कर रही है। और ये तो हुई गूगल मैप से होने वाली कमाई की बात, लेकिन अगर हम गूगल मैप के पावर पर नज़र डालें तो ये आपको हैरान कर देगी। आज के टाइम पर हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल कोई ना कोई ऐप हमारा लोकेशन इस्तेमाल कर रही होती है। ऐसे में गूगल मैप के पास दुनिया के हर इंसान का लोकेशन होता है। किस समय कहाँ कितने लोग मौजूद है, कौन कौन किस दुकान पर जाना पसंद करता है, लोग किन प्लेस को ज़्यादा सर्च करते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में किस बिजनेस का ज़्यादा स्कोप है, ये सारा ही डेटा गूगल के पास होता है। आपको इस डेटा से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सोचिए अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो गूगल मैप कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ तक कि गूगल के सैटेलाइट मैपिंग के बहाने उन सीक्रेट जगहों को जानने की काबिलियत रखते हैं जिसे हमारी गवर्नमेंट छिपाना चाहती है। यही कारण है इसरो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत का अपना खुद का मैप डेवलप करने में लगा हुआ है, जिसे उसे मैप माई इंडिया जैसे कंपनीज के साथ मिल रहा है। अभी अप्रैल 2023 में मैप माई इंडिया ने मैपल्स रियल व्यू नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहाँ आपको 360 पैनोरामिक स्ट्रीट व्यू मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मैप्स को तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड के जाल से निकलना एक अलग ही चैलेंज होने वाला है।